खुदावंद यीशु जिसने हमें भेजा है कि हम कौमों के बीच में जाएं और वहां उसके गवाह बनकर रहें, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप खबरें वगैरह सुनते हैं तो आपको इस बात का खूब अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी हाइप है, और इस हाइप का सबब यह है कि एक पाकिस्तानी जवान अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। अब दो वजूहात की बिना पर यह बात बड़ी अहम है। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, और दूसरी बात यह है कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो वहाँ पर आपका ना सिर्फ झंडा सबसे बुलंद होता है, बल्कि वहाँ पर आपके मुल्क का तराना भी बजाया जाता है। और इस तरह से अरशद नदीम की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, और इस लिहाज से अरशद नदीम जो हैं वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब जब उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है तो बहुत ही ज़्यादा मीडिया कवरेज है जो उन्हें दी जा रही है, और साथ में कई तरह के इनामात की बारिश है जो उन पर हो रही है। उनमें बहुत सारे कैश प्राइजेस भी हैं, और साथ में सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त के मौका पर अरशद नदीम को हलाले इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। और याद रहे कि हलाले इम्तियाज़ जो है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड है। अब अरशद नदीम की इस कामयाबी के बाद 3 मसीही बहनें, जिन्हें सोहेल सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उनकी एक वीडियो सामने आई। ये 3 बहनें यानी कि ट्विंकल सोहेल, सिबल सोहेल और वेरोनिका सोहेल जो हैं, इन्होंने पिछले माह में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जिसका नाम था एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। और ना सिर्फ इन्होंने हिस्सा लिया बल्कि वहां पर इन 3 बहनों ने 12 गोल्ड मेडल जीते। अब इन तीनों बहनों ने जो एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है, इनमें चंद एक बातें बहुत ही दिलचस्प हैं, और मैं दिल से इन्हें सराहना चाहता हूं कि इन्होंने ये वीडियो बनाई है। अब इनके मुख्तसर वीडियो पैगाम में जहां पर इन्होंने अरशद नदीम की इस बेमिसाल कामयाबी को सराहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है, वहीं पर उन्होंने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। और जिस अंदाज में इन्होंने अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और बहुत ही समझदारी के साथ हमारी इन बेटियों ने अपनी आवाज़ उठाई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल मुक़द्दस हमें मुसल्ला जद्दोजहद से रोकती है, किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, लेकिन अपनी आवाज़ उठाने से, कानूनी अंदाज में अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए या दूसरों के हकूक़ के लिए बुलंद आवाज़ करने से कभी भी नहीं रोकती है। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल मुक़द्दस पौलुस रसूल हैं कि अगरचे कि वो मसीह के लिए दुख उठाना एजाज़ समझते थे, वो इस बात को फ़ख्र समझते थे। और अगर हमने उनके दुखों का ज़िक्र खुलासा पढ़ना है तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 बाब है जिसमें वो बड़ी तफसील से इसका बयान करते हैं। लेकिन साथ में हम चंद ऐसे मौके भी देखते हैं कि जहां पर पौलुस वाज़े तौर पर बयान करते हैं कि वो इस बात से बखूबी आगाह थे कि उनके हकूक़ क्या हैं, और दरअसल वो उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पर अमाल 16 बाब और उसकी 36 से 38 आयत में कुछ यूँ लिखा है, और दारोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेजा, बस अब निकलकर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रूमी हैं कसूर साबित किए बगैर अलानिया पिटवा कर कैद खाना में डाला, और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रूमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। अब यह हवाला बताता है कि पौलुस को पता है कि बतौर रूमी शहरी, ये ऐसा ही समझिए जैसे कि आज के दौर में कोई अमेरिकन शहरी हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, तो पौलुस भी ऐसा ही था, और वो जानता है कि उसके हकूक़ क्या हैं। तो वो दुख उठाने से तो नहीं डरता है, लेकिन जब उसे कहते हैं कि चुपके से यहाँ से निकल जाओ, तो वो उन्हें कहता है कि जो ऑफिसर्स ने हुक्म जारी किया है वो खुद आकर हमें कैद खाना से निकालें, तो फिर ही हम यहाँ से जाएंगे। इसके बाद 26वें बाब में भी हम पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल को जब कैद खाना में डाल दिया जाता है और फेलिक्स उसका मुकदमा सुनता है, तो पौलुस चूंकि रूमी शहरी है तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा मुकदमा खुद रूमी शहनशाह रूमी कैसर सुने, और इसके जवाब में फिर उसे जहाज पर बिठाकर रोम को भेज दिया जाता है।
और आप अमाल 27-28 में देखते हैं कि पौलुस इस वाक्य से फायदा उठाता है और जहाज में भी वो अंजील की मुनादी करता है, रोम में पहुंचकर भी, और उसके बाद तारीख बताती है कि उसे आजाद भी कर दिया जाता है और वो मसीह की मुनादी करता रहता है। तो इसी सबब से मैं समझता हूं कि हमारी इन बहनों ने, सोहेल सिस्टर्स ने जो आवाज उठाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हमें जरूर उनके साथ मिलकर आवाज को उठाना चाहिए। लेकिन साथ में चंद और बातें इन्होंने बहुत ही अच्छी की हैं जो मैं चाहता हूं कि हम सारे गौर से सुने और आइंदा के लिए इसे एक लाहे अमल के तौर पर लें। जब आप इनकी इस वीडियो को देखते हैं तो वाज़ेह तौर पर पीछे सलीब टंगी हुई नजर आती है जिसमें जीसस लिखा हुआ है। यह बात बहुत ही खुशकुन है कि जब खुदा पाकिस्तानी मसीहों को कोई इज्जत की जगह दे तो वो कभी भी अपने ईमान से ना शर्माएं। और मेरा ईमान है कि इन्होंने भी जानबूझकर ऐसी जगह पर बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि पीछे सलीब का निशान जो है वो नजर आता रहे। क्योंकि दुनिया में हम जो भी अचीव करें, हमारा अल्टीमेट गोल जो है, हमारा अल्टीमेट अवार्ड यही है कि हम मसीह के अच्छे गवाह बने और अपने ईमान से ना तो शर्माएं और ना इसके इकरार करने से कभी डरें। दूसरे नंबर पर मैं इन्हें इस बात के लिए भी शाबाश देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना ये एहतजाज जो पाकिस्तानी एथलीट्स का सरकारी यूनिफॉर्म है उसको पहनकर रिकॉर्ड करवाया है। चूंकि हम मसीही हैं और साथ में हम पाकिस्तानी भी हैं, चूंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी मसीही होना एक फख्र की बात है। और इस फख्र का सबब यह है कि किसी भी आप मुल्क में हो, खास तौर पर किसी ऐसे मुल्क में जो मजहबी मुल्क हो और वहां पर आप एक मजहबी अक़लियत हो, तो ये आसान नहीं होता है। और जब पाकिस्तानी मसीही तमाम तर के हालात में अपने ईमान पर कायम रहते हैं, अपने ईमान पर फख्र करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो कह सकते हैं कि हमें मसीही पाकिस्तानी होने पर फख्र है। और सोहेल सिस्टर्स ने अपने इस वीडियो पैगाम में इन दोनों ही बातों पर अपने फख्र का इजहार किया है जो कि वाक़अतन काबिल तारीफ बात है। और तीसरी बात जिस पर मैं इन्हें सराहना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने अपने वीडियो पैगाम का आगाज अर्श नदीम को मुबारकबाद देने से किया, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है। क्योंकि अर्श नदीम की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, तो इसलिए बड़े खुलूस से दिल से उन्होंने जो मुबारकबाद दी है उसमें हम सभी को शामिल होना चाहिए कि पाकिस्तान को तमाम तर बुरे हालात में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली है। और फाइनली ये सब कुछ कहने के बाद उन्होंने अपना जो कंसर्न है उसको भी उन्होंने शो किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी होने के नाते हमने भी पाकिस्तान का नाम उसी तरह से रोशन किया और अर्श नदीम को इतने सारे अनामो इकराम से नवाजना, इस तरह की उनकी पब्लिसिटी करना, इस तरह उनके लिए हाइप क्रिएट करना, और उसके मुकाबले में जो इन तीन बहनों के लिए किया गया वो ना होने के बराबर है। अगरचे कि उन्हें बाज़ टीवी शोज पर बुलाया गया, वहां पर इनकी तारीफ भी की गई और बाज़ ने सर्टिफिकेट भी दिए, लेकिन बात यहीं तक रही और उन्हें उस तरह से कैश जो इनाम है उससे नहीं नवाजा गया। और यह बात इसलिए अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि पाकिस्तानी मसीहों को सताया जाता है, उन्हें कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, कई तरह के इम्तियाजी कवानीन मौजूद हैं। और इन सब के होते हुए अगर दो तरह के एथलीट्स हो जिनकी कामयाबी चले बिल्कुल ही हम पल्ला ना हो लेकिन बहुत करीब तर है, और एक अक्सरियती मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट को इतना सराहा जाए, उसको इतने इनामो इकराम दिया जाए, और एक जो अक़लियत है, एक जो मसीही बेटियां हैं, उनको उसके मुकाबले में कुछ भी ना दिया जाए, तो जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इन बेटियों ने आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा किया है। और साथ में मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया है, क्योंकि अभी कल ही यानी कि 11 अगस्त को पाकिस्तान में मिनॉरिटी डे मनाया गया। अगरचे कि मैं इस वाली बात से भी कोई ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये दिन मनाया गया है। तो यह हुकूमत पाकिस्तान के लिए मौका था कि जहाँ पर उन्होंने अर्श नदीम के लिए हिलाले इम्तियाज़ का ऐलान किया, तो क्या ही अच्छा होता कि इन बेटियों के लिए भी किसी इस तरह के अवार्ड का इंतज़ाम किया जाता, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी मजहबी अक़लियतों का हौसला बुलंद होता, बल्कि ख़वातीन के जो हकूक हैं, विमेन राइट्स हैं, उसके हवाले से भी एक बड़ा कदम होता। लेकिन हमेशा की तरह अब की बार भी हुकूमत पाकिस्तान ने कदरे देर कर दी है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि भी बहुत देर नहीं हुई है।
और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के पास भी मौका है, सदर जरदारी के पास भी और वजीर आजम पाकिस्तान के पास भी मौका है कि वो जरूर हमारी इन बहनों बेटियों की आवाज को सुने, उनका कौमी सतह पर सराहा जाना और उनकी काबिलियत और उनकी अचीवमेंट्स के मुताबिक उनको इनाम और इकराम मिलना उनका हक है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐसा करती है तो ये सिर्फ इन बेटियों और अक़लियतों के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और पाकिस्तान को अपना तशख़्ख़ुस बेहतर करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मेरी दुआ है कि खुदा हुकूमत पाकिस्तान को यह कदम उठाने का फजल अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मसीही पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद।